नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जो लोकसभा चुनाव है 2024 वो आ चुका है। उसके लिए नॉमिनेशन भरे जाने शुरू हो गए हैं। प्रथम चरण का चुनाव जो है वो जल्द ही होने वाला है और उस क्रम में जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले 10 वर्षों से एक फोबिया बना रखा है और लोगों के बीच में हमेशा जा के भाषण देते हैं, उसमें 2019 के चुनाव में उनका एक जो स्लोगन था वो सबसे ज़्यादा चर्चित स्लोगन था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये स्लोगन बहुत ही चर्चाओं में था और कमोबेश इसी पे जो 2014 से 2024 तक की सरकार चली है वर्तमान, वो आधारित रही है। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने अप्रैल में एक इन्वेस्टिगेशन जनरल जारी किया हुआ है, एक रिपोर्ट जारी करी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि 2014 के बाद से जो सरकार है इसने जो है जो 25 सबसे बड़े देश के भ्रष्टाचारी हैं जिन पे ईडी और सीबीआई और राज्य सरकार जांचें चला रही थी, उन्होंने से 25 लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़ के या अन्य राजनीतिक दलों को छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद से उनके जो ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे, जो उनके ऊपर जांच चल रही थी, जो ईडी सीबीआई लगी हुई थी, वो सारा मामला उनका ठंडे बस्ते में चला गया और उसके बाद से उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आप जान रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और शारदा चिटफंड घोटाले के शुभेंदु अधिकारी, इन जैसे बड़े बड़े नेताओं का जिनका कई हजार करोड़ के घोटाले में नाम सामने आया था, उन लोगों पे आज ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जांच नहीं करती है। और ये वर्तमान सरकार जो ये कह के आई थी कि हम भ्रष्टाचार का पैसा लेके आएंगे, विदेशों से काला धन लेके आएंगे, ना खाएंगे ना खाने दें वाली चर्चा करते थे लोग, वो आज उन्हीं पार्टियों में हैं और उनकी जांचों को, कई सारी जांचों को बंद कर दिया गया है। तो एक तरीके से मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जो सरकार हमेशा से कहती रही है कि मैं स्वच्छ छवि का हूं, मैं ईमानदार छवि का हूं, वो एक तरीके से किस छवि की है इसका आकलन और इसका विवरण आपको देना है, आपको जानना है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद महीनों में जब से इलेक्टरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया था, अभी वो ठंडा भी नहीं हुआ है। इलेक्टरल बॉन्ड का मुद्दा अभी गरमाया ही हुआ है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में किस तरीके से संलिप्त है। उसके बाद ये रिपोर्ट का आ जाना कि उनमें से 25 उन गंभीर प्रकृति के अपराधों में भ्रष्टाचारियों के जो ऊपर जांच वगैरह हुई करती थी, वो ठंडे बस्ते में जाने के बाद भी हो ये रहा है कि उनको कोई ना कोई पद दे दिया गया। कई सारे तो चुनाव लड़ के फिर से सदन में आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, ये वही सरकार है जो हमेशा लोकतंत्र की, संविधान के सुरक्षा की बातें किया करती थी। इसने आज एक नए बहस का मुद्दा छेड़ दिया है। नागपुर में इनके एक प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी ने ये बात कही है कि हम जो आए हुए हैं वो देश के संविधान को बदलने आए हुए हैं। तो इस पे चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं कि ये जब कह के आए थे कि हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी अगर इनकी ही पार्टी में चले गए हैं, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तो ये प्रक्रियाएं कितनी गंभीर हैं, कितनी घातक हैं। जब से नए संहिताओं की चर्चा होनी शुरू हुई है, आईपीसी को हटाने की बात चली है, जब से सीआरपीसी को हटाने की, बीएनएस को चलाने की बात चली है, तब से चाहे बनारस का कांड देख लीजिए, चाहे लखनऊ का कांड देख लीजिए, चाहे कहीं का कांड देख लीजिए, भाजपा वाले फुल फार्म में है अपने। मुझे लगता है कि इनको उनमें कुछ एग्जम्पशन दिया गया, वो पूरे जोश में अपराध करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे वो लोग गैंग रेप कर रहे हैं, कहीं पे वो हत्या कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। तो इनके लिए लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया है। जो नई संहिता है उसमें जो है कुछ अलग तरीके का प्रावधान किया गया है, जिसमें विशिष्ट लोगों को, विशिष्ट पार्टी के लोगों को विशिष्ट प्रावधान किया गया है।
तो जो चर्चाएं चल रही थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की, जो सरकार कह रही थी कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो सरकार आज खुद ही उन सब लोगों के साथ मिल बैठ के सरकार बनाई हुई है, सरकार चला रही है। तो इस प्रकार से जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं उनमें आप सतर्क रहिएगा। आपके जो गंभीर मुद्दे हैं, आप उन गंभीर मुद्दों पे मैं फिर से एक बार चर्चा करना चाहूंगा कि जो आपके गंभीर मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब गंभीर मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। आपकी बातों को, जो आपकी बातें, आपका जो जनप्रतिनिधि है, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, जो आपकी बातों को सदन में उठा सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान करवा सकता है, उसकी बातों को दबाने को लेकर मीडिया द्वारा एक जंजाल बिछाया गया है। जो वर्तमान समय की जो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कभी माना जाता था, आजकल जो दलाली के काम में एकदम संलिप्त है, उसने एक ऐसे तरीके का जाल बिछाया हुआ है आपके सामने कि आप अपने गंभीर मुद्दों पे विचार मत करिए। आप सिर्फ उन उल जुलूल मुद्दों को, चर्चाओं का उल जुलूल मुद्दों पे चर्चाएं कर रही है, उस पर बहस करवा रही है, और उसके बाद ये बोल रही है कि आप इन मुद्दों पे अपने सरकार का चयन कीजिए, और चयन करने के बाद आपको फिर उसके बाद बताया जाएगा कि ये सारी समस्याएं हैं क्या और इस समस्याओं का निजात कैसे मिला होगा उसके, क्योंकि तब आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र की जो असली चाबी है वो इस समय आपके हाथ में है कि आप जो लोकसभा चुनाव 2024 है, इस लोकसभा चुनाव 2024 में आप बहुत सोच विचार कर, बहुत ध्यान से आपका जो जनप्रतिनिधि है, जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा, जो आपकी समस्याओं को ले जाके सदन में उठाएगा, उसको आप बहुत ध्यान से उसका चयन करिए। आप किसी, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली लागू है जिसमें आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, वो जाके प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा, ना कि हमारे यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सिस्टम है कि हम सीधे सीधे जाके प्रधानमंत्री का चयन कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय सिर्फ अपने क्षेत्र के, अब जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, सिर्फ उसके विकास और विनाश के लिए जिम्मेदार है, ना कि सारे देश के विकास और विनाश के लिए। वो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री होने के बाद सारे देश के विकास और विनाश के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र के हैं। इस कारण से सिर्फ वो अपने लोकसभा क्षेत्र के, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी बनती है। इसलिए आप लोग अपने जो आपका जो जनप्रतिनिधि है उसको बहुत सोच विचार के वोट दीजिए कि आपकी बातों को जाके वो सदन में कहे और आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को सदन में रखे, जिसके आपकी समस्याओं के निराकरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।